हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल स्वाद विद स्वल्पा। आज मैं आपके लिए सर्दियों में खाने वाले खजूर पाक की रेसिपी लेके आई जो मेरी सबसे फेवरेट है। और उसमें ड्राई फ्रूट भी बहुत सारे होते हैं, जिससे हमें अलग से ड्राई फ्रूट या अलग से खजूर खाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों मिक्स करके हम उसका वड़ी जैसा बनाएंगे। तो उसकी जो है वो बहुत ही अच्छी और बाजार जैसी ही बनती है। उसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम जितना खजूर, फिर 2 चम्मच जितनी तरबूज के बीज होते हैं वो खरबूजे के, फिर चाहिए हमें काजू चाहिए जो 1 कटोरी जितना, पिस्ता चाहिए जो हम अपने स्वाद अनुसार और टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, फिर खसखस चाहिए 2 चम्मच, और बादाम है जो मैंने रफली चॉप कर लिए, जो आप कैसे भी उसको काट सकते हो या भी क्रश भी कर सकते हो। और घी है जो हमें 2-3 चम्मच ही लगेंगे। अब हम उसको बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक कढ़ाई चाहिए, उसमें हमने 2 चम्मच जितना पहले तो घी लेंगे। उसमें हमें ये जो हमने रफली चॉप जब जो काजू और वो किए हैं उसको हमको रोस्ट करने हैं। तो घी अच्छे से थोड़ा गर्म हो जाए, उसमें हम काजू और पिस्ता और बादाम ये जो तीनों है उसको हम डाल के रोस्ट कर लेंगे, घी में सौते कर लेंगे, बोलते हैं ना वैसा। लेकिन ज़्यादा नहीं है उसको पकाना है हमको, नहीं तो फिर उसकी कड़वाहट जैसे आएगी। तो उसको 5-7 मिनट के लिए ही करना है। और आप इसको ये ड्राई फ्रूट तीनों को आप क्रश भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये जो ऐसे चबाने में आता है ना तो अच्छा लगता है, तो हम ऐसे ही करके डालेंगे। नहीं तो आप क्रश करके भी डाल सकते हो और आधा क्रश करके भी डाल सकते हो। मैंने ये बड़े बड़े पीसीस रखे हैं। तो अब हम तीनों को थोड़ा अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिससे वो उसका क्रंचीनेस आ जाएगा, ऐसा सूखा सूखा नहीं लगेगा। तो इसको 5 मिनट रोस्ट कर लेंगे। अब खजूर पाक में हम और भी कोई ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, अखरोट या ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये ही 3 चीज़ होती हैं जो हम डालते हैं इसमें। अब इसमें हम डालेंगे खसखस, 2 चम्मच जो खसखस है वो डाल देंगे, और खरबूजे के जो बीज, तरबूज के जो बीज है वो डाल देंगे। एक्चुअली तरबूज और वो बीज बहुत ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो मैं इसमें डालती हूँ। अगर आपको नहीं डालना हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। अब इसको हम 2-3 मिनट ही सौते करेंगे, क्योंकि तरबूज के बीज और जो खसखस है वो तुरंत ही लाल हो जाएंगी, यानी उसको ज़्यादा कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है हमको। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे, एक साइड पे निकाल लेंगे, और उसी कढ़ाई में हम 1 से 1.5 चम्मच जितना ही घी लेने वाले हैं। इसमें घी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। अब इसमें हम डाल देंगे खजूर, और ये जो सीडलेस खजूर, सीड वाला था, मैंने उसकी सीड निकाल के उसको चॉप कर लिया है थोड़ा सा, यानी इजी हो जाएगा मैश करने के लिए। नहीं तो आप पूरा भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है फिर उसको मैश होने में, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा काट लिया है, चॉप कर लिया है थोड़ा बारीक। अब इसको हमको 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करते रहना है। और सीडलेस भी आप ले सकते हो, और जो ब्लैक होता है ना वही लेने का, तो कलर भी अच्छा दिखता है और खाने में भी ये स्वीट ज़्यादा होता है। तो इसको हम अच्छे से वो गरम कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको वो मैशर आता है ना तो 5 मिनट के बाद आप उसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं। लेकिन काटा है ये, आपने हम खजूर काट के लिया है, तो उसको चम्मच से ही हम मैश करेंगे ना तो भी हो जाएगा मैश। और इसमें हम सूंठ पाउडर, गंठोड़ा पाउडर बोलते हैं ना, ये सब जो सर्दी में खाते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में किसी को पसंद नहीं तो मैं नहीं डालती हूँ। अब देख सकते हैं आप कि खजूर एकदम से ही मैश हो गया है और ऐसे गोला बन गया है, यानी कढ़ाई छोड़ रहा है, तो परफेक्ट है। इसलिए मैंने प्रिपरेशन में ये जो थाली है वो और कटोरी उसको मैंने ग्रीस कर लिया है घी से। अब ये जो खजूर है उसमें हम हमारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो हमने पहले से भून के रखे थे वो ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने ड्राई फ्रूट की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी तो चाहिए ही इसमें, यानी उसको बाइंडिंग भी आ जाएगा और खाने में भी सबका टेस्ट इक्वल आता है। नहीं तो फिर खजूर ज़्यादा लगते हैं, ऐसा होता है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसको गरम पे ही हम थोड़ा सा गैस बंद कर देंगे, लेकिन अच्छे से गरम कढ़ाई में ही ये सब मिक्स हो जाएगा, क्योंकि खजूर भी आप देख सकते हो एकदम से मैश हो गए, जैसे कि हमने मिक्सर से निकाले हो वैसे, यानी गरम होते ही ये खजूर मैश हो जाते हैं, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है।
तो आप काट के लो या फिर पूरा लो तो भी हो जाएगा। अब देख सकते हो आप कि अच्छे से खजूर और ड्राई फ्रूट सब मिक्स हो गए हैं। तो अब हम उसको ग्रीस की हुई थाली में निकाल लेंगे और पूरा निकाल लेंगे और फिर वो कटोरी जो मैंने घी से ग्रीस की थी उससे हम उसको फैला देंगे पूरी तरह से, यानी परफेक्ट देख सकते हैं आप, देखो परफेक्ट थाली में फैल चुका है। और कैसा इक्वल लग रहा है, खजूर और ड्राई फ्रूट दोनों इक्वल लग रहे हैं, तो वो खाने में भी अच्छे लगते हैं। अब इसको हम पीसेस कर लेंगे इसके, आपको जैसे चाहिए वैसे पीस कर सकते हैं। मैंने इसको थाली में सेट किया है, आप उसको कोई स्क्वायर या राउंड उसी में भी डब्बे में या मोल्ड में भी कर सकते हो। और ऐसे हमने देखो आप कर लिया है, ये पीसेस कर लिए हैं, मैंने थोड़े से बड़े ही रखे हैं। ये एक खाए तो पूरा दिन अच्छा लगेगा उसे खाने में। और देख सकते हो आप कि कितनी अच्छे से निकल भी जाती है ग्रीस की हुई प्लेट में से, कुछ चिपकता भी नहीं है। और बाजार जैसी ही बनती है, टेस्ट में भी परफेक्ट वैसे ही बनती है। आप और उसकी साइज आप देखो ना तो काजू बादाम भी अच्छे से दिखते हैं और खाने में भी वो अच्छे लगते हैं। तो आप ये एक बार जरूर बना के देखना, एकदम इजी है और आपको अच्छी लगेगी ही लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।